नमस्कार। कल रात मेरे साथ एक बड़ी विचित्र घटना। मैं बड़ी गहरी नींद में सोया हुआ था तो अचानक एक ऐसा ख्वाब देखा जिससे मैं बिल्कुल घबरा गया। बड़ा खौफनाक सा था। तो खौफनाक तो नहीं कहूंगा, हाँ, पर जिसने मुझे बिल्कुल विचलित कर दिया। मैं इतना घबरा गया था कि मेरी जबान सूख गई थी। वो शायद ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। मैं सब कुछ खुली आंखों से देख रहा था। एक बहुत भारी भीड़ मेरी ओर चली आई और सबकी उंगलियां मेरी ओर थी, मानो मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। भीड़ आस्ता आस्ता मेरी तरफ आई। इतनी भारी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे आंधी आ जाए। हवाएं साए साए चल रही। भीड़ मेरे नजदीक आई और मैं भौचक्का सा देखता रहा। जो भीड़ मेरे नजदीक आई, मैंने देखा उनकी अगुवाई चंद्रशेखर आजाद कर रहे। एक और राम प्रसाद बिस्मिल, एक और भगत सिंह है, राजगुरु है, सुखदेव है, मदनलाल धिंगड़ा है, राजेंद्र लाहाड़ी है, अशफाक उल्ला है और एक और तात्या टोपे भी खड़े थे। और दूसरी ओर क्या देखा कि सुभाष चंद्र बोस भी। मैं बाकी लोगों को भी पहचानने की कोशिश कर रहा था। मैं उसमें देख पाया कि एक 12 साल का मासूम बच्चा भी था, एक नवयुवती। शायद उसने भी पूरी तरह से जवानी में कदम भी ना रखा, और 80 साल के बूढ़े भी थे। मैं देखता रहा बिना पलकें झुकाए हुए। चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़े और मुझसे बोले, बहुत खुश हो ना, आजादी का जश्न मना रहे थे। भगत सिंह आगे आ गए, किस बात का जश्न मना रहे हो? सुखदेव बोले, अराजकता, अलगाववाद का, फिरका परस्ती का। राजगुरु कहने लगे, कहते हैं बहुत आर्थिक उन्नति की है हमने, पर उस आर्थिक उन्नति में भी इनका निहित स्वार्थ छुपा है कहीं ना कहीं। हमने इसीलिए फांसी का फंदा चुना था कि हमारे देश का ये कर देंगे। इसीलिए हमने अपने प्राणों को न्यौछावर किया। जानते हो ये सारी भीड़ जो पीछे देख रहे हो हमारे, सबने अपने खून से इस धरती को रंगा है लाल। आजादी घर बैठे नहीं मिली है, और आजादी के लिए हमने कुर्बानी इसलिए बिल्कुल नहीं दी थी कि आप हमें भूल जाओ। अशफाक उल्ला कहने लगे, बहुत कहते थे कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान। मदनलाल धिंगड़ा बोले, नहीं, याद तो करते हैं ये, पर वो राजनेता तब याद करते हैं जब उनका अपना कोई निजी राजनीतिक स्वार्थ होता है। भूल जाते हैं उसको। तब तो आते हैं बड़े गाजे बाजे के साथ। स्वागत तो वो हमारा नहीं करते, वो अपना करवाते हैं। एक माला अर्पण करके अपना काम समाप्त करते। अब तात्या टोपे से भी नहीं रहा। अब वो आगे बढ़े, बोले, जानते हो कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी? 1857 की क्रांति के अंदर 8 लाख भारतीय शहीद हुए थे, याद रखो। अब सुभाष चंद्र बोस भी आ गए। बोले कि 1857 से लेकर आजादी मिलने तक 3.5 करोड़ भारतीय मौत की नींद सुला दिए गए थे। सभी क्रांतिकारी ना थे, उनमें मासूम भी थे।
केवल ब्रिटिश नीतियों के कारण इस संसार से चल बसे। हर उम्र के लोग थे उसमें। और फिर इससे भी बड़ी बात, पहले विश्व युद्ध में ये अहिंसावादियों ने, जो कहते हैं कि आजादी हमने दिलाई चरखे के दम से, भारतीय सेना को भेज दिया ब्रिटिश साम्राज्य के हक में, उस ब्रिटिश साम्राज्य की नींव मजबूत करने जो हम पे अत्याचार कर रही थी। हमारे 70,000 से अधिक सैनिक हताहत हुए थे। क्या कसूर था उनका? उनकी तो कोई दुश्मनी ना थी उनसे, जिनसे वो युद्ध करने भेजे गए। और फिर मेरे लाख मना करने के बावजूद द्वितीय महायुद्ध में भी हमारे सैनिक भेज दिए। जानते हो कितने लाख सैनिक गए थे? हमारे 25 लाख। 2 लाख आरंभ में और उसके बाद भेजे गए। तब भी करीबन 1 लाख हमारे भारतीय फौजी शहीद हुए। और मैंने जब इसके लिए मना किया तो मुझे धमकी दे दी कि हम तो अहिंसावादी हैं, हमें तो ब्रिटिश राज्य की मदद करनी है, क्योंकि दूसरी ओर अहिंसा के लोग हैं। मैंने कहा नहीं, अगर मेरे देश का सैनिक मरेगा तो अपने देश को आजाद कराने के लिए, ऐसे लोगों के लिए नहीं जो हम पे अत्याचार करते हैं। तो मैं कुछ नेता उनके नाम नहीं लेना चाहता, बोल उठे नहीं, आजादी तो हम अहिंसा से लेंगे ना। मैं बोला आजादी भीख में नहीं मिला करती, अपना हक मांगना पड़ता है। कुछ सीखो महाभारत के युद्ध से। कृष्ण भी तो आए थे, साक्षात कृष्ण। दुर्योधन ने एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने से मना कर दिया, और नतीजा क्या हुआ? युद्ध। याद रखो, ब्रिटिश भी बिना हथियार उठाए हमें आजादी नहीं देंगे। और फिर आजाद हिंद फौज के 30,000 लोग शहीद। किसी ने भी ऊपर एक आंसू ना बहाया। और तो और आजादी की शर्त रखी गई कि आईएनए की फौज को डिसबैंड कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और देशद्रोह का उनको ऊपर मुकदमा भी चलेगा। ये किया तुम्हारे अहिंसावादी, और तुम हमें भूल गए, याद भी ना रखा। मैं बहुत परेशान हो चुका था। मैं बोला नहीं, हम तो बचपन से यही बात सुनते आए हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बना। अभी भी तुम्हें सच्चाई समझ में ना आई? राजेंद्र लाहिड़ी बोलू, कब समझ में आए? कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी? अगर तुमने आजादी के दीवानों को भुला दिया तो याद रखो कि आने वाली संतति जब भारतीय इतिहास को जानेगी, आजादी के संग्राम को समझेगी, तब वो तुम्हें तिरस्कार भरी निगाहों से देखेगी। कहां मुंह छुपाओ? कहां जाओ? इन लाखों लोगों की कुर्बानियों को मिटा दोगे इतिहास के पन्नों से? वैसे भी तुम कहां याद रखते हो? सिर्फ 2-4 के नाम दे देते और समझते हो कि हमने बहुत बड़ा कार्य किया, और फिर स्वतंत्रता संग्राम का जश्न मनाते। हमारी चिताओं पर, हमारी आकांक्षाओं पर, हमारी अभिलाषाओं पर हम भी तो किसी मां के, हमारी भी तो कुछ है, हमारे भी तो भाई थे, हम भी तो किसी के पति। 12 साल का बच्चा, इसने किस लिए अपना देश की खातिर जान दे दी?
यह 17 साल की युवती, इसने किस लिए देश के लिए जान दे दी? इसको क्या मिला? भूल ही गए? जानते हो इनके नाम? हमें पसीने पसीने बहुत घबरा गया। सच्चाई मेरे सामने आ रही थी। कितना बड़ा अन्याय कर डाला था, कितने बड़े पापी हैं हम। उनको भूल गए जिन्होंने हमें आजादी दी, जिस आजादी का आनंद आज हम उठा रहे हैं। एक गुलाम की क्या हैसियत होती है? क्या गुलाम की दिवाली, क्या दशहरा होता है, क्या गुलाम की होली होती है। और आज हम मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं उन सभी त्योहारों को। अब कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पर कुछ लोग ही चल सकते हैं। सब आजाद हैं। मैं बोल उठा, मैं अपराधी हूं, मैं तुम सबका अपराधी हूं। मैं सबकी ओर से, सब हिंदुस्तानियों की ओर से तुमसे क्षमा मांगता हूं। मैं याद रखूंगा और अपने भारतवासियों को भी याद दिलाऊंगा, यदि तुम्हें इस देश की आजादी को कायम रखना है, उन कुर्बानियों से तुम्हें शिक्षा लेनी होगी जिन्होंने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए अपनी जान दी। अशफाकुल्लाह बोलो, याद रखोगे ना? राम प्रसाद बिस्मिल कह उठे, हमने इसलिए बसंती चोला नहीं पहना था। कम से कम कुछ भी ना हो तो उस बसंती चोले को तो याद। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी पे झूलते हुए शरीरों को भी याद रखें, जो मरते समय भी ये कह गए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ब्रिटिश हुकूमत के आगे झुके नहीं। क्या उम्र थी उनकी? भगत सिंह तो केवल 23 वर्ष के थे। क्या देखा था उन्होंने? अभी कोई नहीं आया था उन्हें बचाने। मैं एक बार फिर खड़ा हुआ। अब मैं खड़ा हो चुका था। मेरी टांगें थर-थर कांप रही, मेरा शरीर में छुरछुरी आ चुकी थी, पसीने पसीने हो रहा। मैंने नतमस्तक हो गया। मैं बोला, नहीं, अपराध हुआ है, उस अपराध का आप हमेशा। अचानक मेरी आंखें खुल गई। मेरी पत्नी बोली, क्या बड़बड़ा रहे हैं आप सपने में? हमें क्षमा कर दें, हमें क्षमा कर दें, हमें क्षमा कर दें। हमने क्या अपराध किया है? अगर हमने अपराध किया है तो हम उसको दूर करेंगे, उसका प्रायश्चित भी करेंगे। मैं मौन था, क्या कहता पत्नी को? और अन्यथा मैंने उसका सारा स्वप्न देखा। मैं कहा, स्वप्न नहीं, हकीकत थी। मुझे झचकोड़ने आई थी, हमारे सोई हुई आत्मा को जगाने आई थी। कैसे भूल सकते हैं हम उन वीरों को? मैं उठा, स्नान किया, मंदिर में नतमस्तक होकर खड़ा हुआ। अपनी इस देव से कहा कि मुझे क्षमा कर, मेरे भारतवासियों को क्षमा करना कि हम उन क्रांतिकारियों को भूल गए जिनकी वजह से आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। और मैंने अपने आप से वायदा किया, स्वर कथा चैनल के माध्यम से उन सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि दूंगा जिनको हम भूल गए हैं, जिनके हम नाम भी नहीं जानते। मित्रों, कल भारतवर्ष की 75वीं स्वतंत्रता की वर्षगांठ। उस दिन हम इकट्ठे होंगे और ऐसे सेनानियों को श्रद्धांजलि देंगे
जिनके नाम भी हम आज नहीं जानते। मैं आपसे वायदा करता हूं, मैं रूबरू कराऊंगा उनसे, क्षण क्षण आप लोगों से उनको रूबरू कराऊंगा, ताकि हम उनकी कुर्बानी को याद कर सकें, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकें और अपने देश को फिर विश्व में उच्च स्तर पर लेके जाएं, जिस सपने को हमारे क्रांतिकारियों ने देखा। उनकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो मित्रों, मिलेंगे कल 10 बजे स्वर कथा चैनल के माध्यम से। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार।